हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के अन्य जितने नाम हैं, मध्य प्रदेश को और किन किन के नामों से जाना जाता है, वो आज सभी मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। तो चलिए आज देखते हैं, हम आज का सेक्शन लेके आए हैं मध्य प्रदेश के और अन्य नाम। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला नाम तो मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि वो बीचों बीच पाया जाता है। पूरे जितने भी प्रदेश होते हैं उनके मध्य में पाया जाता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये आपको तो पता ही है। इसके बाद दूसरा नाम है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, सर्वाधिक मात्रा में जो सोयाबीन पाया जाता है, वो अपने मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। यदि आपके एग्जाम में ये पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो आपको क्या ऑप्शन में लगाना है? मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन होता है, तो आपको गेहूं लगाना है। सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद हमारा नंबर आता है तीसरा, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, आप टाइगर तो जानते ही हैं। टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी राज्य हैं भारत में, जितने भी स्टेट हैं, उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पे है कि जब राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश में है, तो टाइगर भी हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ समय अभी बीच में हमारा ये टाइगर स्टेट वाला दर्जा छीन के कर्नाटक के पास चला गया था। लेकिन जब दोबारा जनगणना हुई, इनकी टाइगरों की जनगणना हुई राष्ट्रीय उद्यानों में सभी राज्यों में, तो फिर से वापस हमें पुनः यह दर्जा मध्य प्रदेश को मिल गया है। तो अपना तीसरा नाम क्या हो गया? टाइगर स्टेट। इसके बाद चौथा अपना पॉइंट है नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है, मदरलैंड ऑफ रिवर। नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी राज्य हैं सर्वाधिक मात्रा में नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। मतलब 200 के आसपास नदियां निकलती हैं मध्य प्रदेश से। 200 के आसपास नदियां निकलती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। इसके बाद हमारा पांचवा नाम आता है हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय की स्थिति होती है, वैसे जो भारत देश है, संपूर्ण भारत देश की भौगोलिक स्थिति है, उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति हृदय के समान है, बीचों बीच पर है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। छठवां नाम जनजाति राज्य। जनजाति राज्य क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में जनजाति पाई जाती है, इसलिए इसको जनजाति राज्य का दर्जा भी दिया गया है। इसके बाद आता है अपना डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट मतलब हीरे का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन। तो हमारे पूरी जितना एशिया है, एशिया में सर्वाधिक जो मोटी चट्टान पाई जाती है हीरे की, हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पूरे एशिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में है ही, पन्ना में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना जिला, वहां सर्वाधिक मात्रा में हीरा का उत्पादन किया जाता है, मतलब हीरा निकाला जाता है। तो यदि कोई पूछता है कि एशिया की सर्वाधिक मोटी चट्टान हीरे की कहां पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है मध्य प्रदेश। लेकिन यदि पूछता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में हीरे का उत्पादन कहां होता है, तो कहां पर होता है? अपना ये पन्ना जिला, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पन्ना जिला आता है। यहां सर्वाधिक मात्रा में मोटी चट्टान पाई जाती है। तो अपना एक नाम हो गया डायमंड स्टेट या हीरा प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद आता है तेंदुआ राज। तेंदुआ राज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो तेंदुए की मात्रा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। पूरे देश में सर्वाधिक मात्रा में जो तेंदुए पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको तेंदुए राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी मैं बता दूं तो आपको क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मैं राजधानी के बारे में बता रहा था, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की आपको स्थिति कोई पूछता है, यदि हमारा इतना संपूर्ण भारत है, इतना बड़ा भारत का भौगोलिक क्षेत्र, तो देखिए जैसे भारत का मैं मैप बना के रखा हूं, पहले से ही बना लिया था। इसके मध्य में क्या है? मध्य प्रदेश, इसलिए तो मध्य प्रदेश बोलते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश है बीचों बीच, भारत की भौगोलिक बीचों बीच एकदम है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसे कोई जिला है, आप ले लीजिए, जैसे ही मैंने पन्ना के लिए बताया कि हीरे की पन्ना में हीरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जैसे पन्ना यहाँ पर छोटा सा है, यहाँ कटनी हो गया, यहाँ बाजू से सतना लगा है, जबलपुर लगा हुआ है। तो अब आप यदि गांव में जैसे रह रहे हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद सोचिए आपके गांव का विस्तार होगा, उसके बाद आपकी पूरी तहसील का विस्तार होगा, उसके बाद और जाएंगे तो जिले का विस्तार होगा। यदि आप जिले से बाहर निकल के जाते हैं तो एक आपकी डिवीजन, मतलब आपको संभाग होगा। संभाग के बाद यदि आप जाते हैं तो फिर जाके एक राज्य में पहुंच पाते हैं आप। अब सोचिए, आप अपनी जितना सोच रहे हैं वो हम लोग जो क्या सोचते हैं, आमतौर पर बहुत छोटी सोच रखते हैं। हमको क्या जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमको बड़ी
सोच रखनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया घूमनी पड़ेगी, दुनिया देखनी पड़ेगी। हम एक कमरे में जैसे कैद हों, हम अपनी सोच को ऐसे ही चारों तरफ से घेर देते हैं, हम जितना सोचते हैं हमको लगता है हमको बहुत बनता है, हम बहुत जानते हैं, लेकिन ऐसा स्वाभाविक तौर पे नहीं होता। आप जितना सीखते जाएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपका जो दिमाग है उसका विस्तार होते जाएगा। इसलिए अपनी आप जितना जानते हैं ये कभी मत सोचिएगा कि मैं बहुत जानता हूं, हमेशा आगे सीखने का प्रयास करिएगा आप। ठीक है दोस्तों, आज का यही सेक्शन समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपको।